क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अगर ए दिया हुआ है 2,3 है और ये 1,7 है। ठीक है, 17 नहीं है, ये 1 और 7 है। ठीक है, तो आपको बताना है ए प्लस बी क्या होगा। तो ये कितना है, 1 into 2 का है। ठीक है, 1 into 2 का है ये वाला मैट्रिक्स, और ए भी है 1 into 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दोनों का रो रो और कॉलम सेम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जुड़ सकता है। ठीक है, ए प्लस बी ये हो सकता है। क्या हो जाएगा, पहला वाला पहले से जुड़ जाएगा, दूसरा वाला दूसरे से जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, और 7 और 3 10। ठीक है, सिंपल था। ठीक है, जी सर। समझ आ रहा है। जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। चलो, क्वेश्चन नंबर 22। अगर ए बराबर ये है तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। चलो जल्दी से बता दो। इन दोनों को गुना कर देना है, माइनस 4 4 3 में 6 4 एकम 4 4 माइनस 3 माइनस का 2, माइनस का 2। माइनस का 2 आंसर ये होगा। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बी ठीक बराबर है। इनवर्स, यानी ए इंटू ए इनवर्स बराबर होता है। ठीक है, बी बराबर ए इनवर्स रहेगा तभी दोनों बराबर हो सकता है, बाकी कैसा भी रहेगा तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, ए यानी ए गुना बी बराबर नहीं होता है बी गुना ए के। ठीक है, ये तभी मुमकिन है जब बी बराबर ए इनवर्स है। ठीक है, ए गुना ए इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स गुना ए। ठीक है, इसको कल प्रूव करके बताएंगे। ठीक है, ओके। चलो 24 बताओ। ए बराबर अगर 2 3 है, ए टी क्या हो जाएगा। डी होगा, डी। जो लेटा है उसको खड़ा कर देना है। ठीक है, 2 3। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। तो इसमें बताओ क्या होगा, अगर ये दोनों बराबर है तो x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, z बराबर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बराबर मतलब क्या हुआ, बराबर मतलब ये हुआ कि ये वाला किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, ये y किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, और आपका ये z इसके बराबर कौन सा है, z। ठीक है, तो z बराबर 1 तो सीधा सीधा दिख रहा है, और y बराबर 2 भी सीधा सीधा दिख रहा है। y बराबर 2 और z बराबर 1 ये सीधा सीधा दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। आपका x निकालने की जरूरत भी नहीं। दिख रहा है। जी दिख रहा है। जी सर। सर एक्स निकालेंगे तो 2 है, माइनस और उससे 1 ले आएंगे तो फिर माइनस का 1 हो जाएगा, 2 में से घटा देंगे। ये भी आ जाएगा, मतलब निकालने की जरूरत नहीं। जी, सीधा सीधा दिख रहा है, y बराबर 2 है और z बराबर 1 है, और किसी में ऐसा कुछ है नहीं जिसमें उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, समझ आ रही बात। निकाल लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखा जाए। कोई डाउट हो तो बोल देना पहले ही। ठीक है, 26 में देखो, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ए बराबर बी हो तो एक्स बराबर क्या होगा। आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या हो जाएगा आंसर, सी। सी हो जाएगा। सी हो जाएगा।
जी x बराबर 4 आसान है, आसान है। जी सर जी। चलो क्वेश्चन नंबर 27। के बराबर बता सकते हो? ये दोनों आठ। मैट्रिक्स है। 2 का पावर, आठ आठ आठ। 2 का पावर के बराबर कितना है? ये पावर है, मल्टीप्लाई नहीं, ये पावर है, ठीक है। 2 का पावर के बराबर 16 दिया हुआ है। तो 2 का पावर कितना होगा कि 16 हो जाएगा? 2 का पावर कितना होगा? 16 होगा। 2 गुने आठ। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16। हाँ 2 का पावर 4 बराबर 16। तो के बराबर कितना आ गया? के बराबर 4। के बराबर 4 आ गया, ठीक है। जी सर। जी बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस घुमा घुमा के रखो, ठीक है। थोड़ा सा घुमा दिया है ताकि आपको पता। जी सर। हाँ इसमें जो है ना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये इसमें माइनस नहीं बल्कि इसमें ये प्लस हुआ। क्रॉस हो गए यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तभी वो क्वेश्चन सही बन पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन सही नहीं, ठीक है। जी माइनस होगा ना तो ये क्रॉस हो जाएगा तो सही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्रॉस हो जाएगा तो कैसे कैसे मल्टीप्लाई होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा? ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं हम? अब ये 2 गुना 2 का है, ठीक है। ये 2 गुना 1 का है, जी। 2 ठीक गुना है। 1 का। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये इससे। ऊपर वाला आएगा, ठीक है। ये 0 आएगा, ठीक है। इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। फिर जब हम इसको इससे करेंगे तब ये वाला आएगा, ठीक है। ये वाला जी सर। चेक करने के लिए नीचे वाला यूज कर सकते हैं, हरा वाला चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? 2 गुना 1, ठीक है। 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। प्लस होता है, यहाँ पे -1 है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो 2 - 2 बराबर 0, ये आ रहा है 0, ठीक है। ये जी चेक करने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, इसको करना नहीं है, करना है इससे है, ठीक है। क्योंकि ए का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। क्या निकालना जी। है? ए का वैल्यू निकालना है, ठीक 1 है। का वैल्यू। जी सर। तो ए के वैल्यू के लिए हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 0 आएगा, ठीक है। तो ए से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 प्लस जी 3 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? -1, ठीक है। -1। बराबर क्या आ जाएगा? 0, 0। ओके। ये ए से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, और 3 से 1 में गुणा करेंगे -1 से तो माइनस का 3 आएगा। तो ये प्लस जो है ये माइनस में बदल जाएगा, तो -3 बराबर 0, ठीक है। 2a बराबर क्या हो जाएगा? 3 को जब इधर लेंगे तो इधर माइनस है तो इधर प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। समझ में आया? जी सर। तो आंसर हो जाएगा हमारा D 3/2। क्लियर है? जी सर क्लियर है। हम्म 29। ए बराबर दिया हुआ ये, a प्लस बी बराबर दिया हुआ ये, तो b बराबर क्या आएगा? ठीक है। इसको ऐसे करेंगे कि a प्लस बी बराबर c मान लो, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा? बी आंसर। c माइनस a, ठीक है। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, c माइनस a, ठीक है। c क्या है? a प्लस बी, ये वाला c है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 5,7 6,8 -1 2 3 4। समझ में आई बात? समझ में आया कैसे हुआ? जी सर। जी जी जी। इसको a प्लस बी को c मान लिया मैंने, तो b बराबर क्या हो जाएगा? c जी। माइनस a, यानी ये माइनस, सी माइनस ए। ठीक है। ए। घटा के बताओ, 5 में से 1 जाएगा, जी सर। बी 4, नंबर आंसर आ गया। 7 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 5, 5। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा, 3 4। 4 4 बी 5 3 आंसर। 4, 4 5 3, आंसर बी। ठीक है। ठीक है। जी सर। अब इसमें देखो, ट्रिग्नोमेट्री घुसा दिया है इसमें।
जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा बता, -1 क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुणा 1 माइनस इन दोनों का गुणा, ठीक है, यहाँ माइनस है। अच्छा यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला है। ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? इन दोनों को गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 होता है। वन जी।